एक गांव में साधु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो पुराने सामान उठाते हुए अपना जीवन गुजारता था। आए दिन डंप यार्ड में के कचरे में से पुराने सामानों को ढूंढकर इकट्ठा करता था। अगर कोई चीज मिले तो उसे अपने थैली में डालकर दुकान में बेचता था। उसके 2 बच्चे थे और वो देख नहीं पाते थे, मगर वो उनका बहुत लाड प्यार से देखभाल करता था। एक दिन उसकी बेटी, पिताजी, हमारे आँखों का ऑपरेशन करवाकर हमारी आँखों की रोशनी लाओगे कहकर आपने कहा था ना, क्या हुआ पिताजी? आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रही हो? बोलो पिताजी, जब से डॉक्टर हमारे आँखों की रोशनी आएगी बोले थे, तब से हम बहुत खुश हैं। हम भी सभी बच्चों के जैसे देख सकते हैं, खेल सकते हैं कहकर आज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही हैं। हाँ बच्चों, डॉक्टर जी के कहने के बाद आपसे ज्यादा मुझे बहुत खुशी होने लगी है, मगर ऑपरेशन करवाने जितने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ कहकर भरोसा भी नहीं है। उसके लिए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो भगवान हम पर कब अपनी कृपा बरसाएंगे पता नहीं, कहकर दुखी होते हुए कहा। एक दिन वो कचरा उठा रहा था कि तभी बारिश गिरने लगी। वो जाकर एक पेड़ के नीचे ठहरा। तब उसे अपने थैली में से थोड़े आवाजें सुनाई दिए। वो तुरंत थैली में के सामानों को नीचे गिरा दिया। उसमें से 2 लिलीपुट्स बाहर आए। ए, तुम कौन हो? मेरे थैली में कैसे आए? श्रीमान, हमें कुछ मत कीजिए। हम लिलीपुट देश के रहने वाले हैं। गलती से आपके थैली में आकर गिरे हैं। हमें छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मगर वैसे तुम लोग कौन हो? यहाँ पर क्यों आए? श्रीमान, हमारे देश में बहुत सारा सोना है। हमें जो भी चाहिए था उसे आपके देश में से एक आदमी आकर हमें देते रहता था। वो हमें मिनी बस, ट्रैक्टर, ऑटो, बाइक ऐसे जो चाहे वो लाकर देता था। हाल ही में वो गुजर गए। अब हमारे सारे गाड़ियाँ पुराने होकर खराब हो गए हैं। तब से हम सबको ऐसे पैदल चलना पड़ रहा है। तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। आपको जो चाहिए वो मैं ला कर दूंगा। उसके बदले मुझे आपका सोना दीजिए। मैं बहुत परेशानियों में हूँ। श्रीमान, आप अच्छे आदमी हो, इसलिए आपने हमें कुछ नहीं किया, मगर हमारे महाराज किसी पर भी उतने आसानी से भरोसा नहीं करते। यही असली समस्या है। हम जाकर हमारे महाराज से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। आप कल यहाँ आकर हमें मिलिए। हमारे महाराज जी मान गए कि नहीं, ये बात हम आपको मिलकर बताएंगे, कहकर चला गया। बाद में साधु कचरे में ढूंढने लगा। उसे एक पुरानी मिनी एम्बुलेंस दिखाई दी। आहा, इसे मरम्मत करके उस महाराजा को दिए तो वो मुझ पर भरोसा करेंगे। कोशिश करके देखता हूँ। मेरे पास मिनी व्हीकल खरीदने उतने पैसे नहीं है ना, इसीलिए इसे ठीक करके दिए तो बस है। यूँ सोचकर उसे ले गया। बाद में उसकी मरम्मत करके उसे नया एम्बुलेंस के जैसे बनाया। अगले दिन उसे लेकर लिलीपुट्स के पास आया। हमें माफ कीजिए, हमने महाराज जी से आपके बारे में बताया था, मगर पता नहीं क्यों वो आप पर संदेह कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश कहाँ पर है कहकर नए लोगों को, खासकर इंसानों को पता चलना उन्हें पसंद नहीं है। आप जा सकते हैं। ऐसे मत कहो दोस्त, मुझे ये एम्बुलेंस कचरे में मिली है। मैं इसे आपके लिए बहुत मेहनत करके लाया हूँ। कृपा करके मुझे आपके महाराज के पास ले जाइए। मैं उनसे बात करके उन्हें मनाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए, कहकर हाथ जोड़ा। तब दोनों एक दूसरे को देखकर ठीक है बोले। ऐसे वो साधु को लेकर महाराज के पास आए। साधु को देखते ही सब चाकू और बाण निकाले। महाराज जी, रुकिए रुकिए, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, दोस्ती करने आया हूँ। मेरा यकीन कीजिए, ये देखो, ये एम्बुलेंस आपके लिए ही लाया हूँ। अगर आप अनुमति देंगे तो यहाँ रहे सारे गाड़ियों को रिपेयर करूंगा। इस एम्बुलेंस को मैंने ही रिपेयर किया है। आपके पास रहे पुराने गाड़ियों को रिपेयर करके बिना नए गाड़ी खरीदे आपके पैसों को बचाऊंगा। मेरे बच्चे अंधे हैं, उनका ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरा यकीन कीजिए, मैं धोखा नहीं दूंगा, कहकर हाथ जोड़ा। तुमने सही वक्त पर एम्बुलेंस लाया है भाई। बिना एम्बुलेंस के हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ रहे सारे गाड़ियों की मरम्मत करो, देखते हैं। तब साधु वहाँ रहे सारे गाड़ियों को रिस्टोर किया। वो देखकर सब खुश हुए। सब उन गाड़ियों को चलाते हुए यहाँ वहाँ खुशी से घूमने लगे।
मुझे तुम पर भरोसा आया है। ये लो, ये सारा सोना तुम्हारा ही है, इसे ले लो। अगर फिर कोई जरूरत पड़े तो हम जरूर बुलाएंगे। साधु महाराज और बाकी के लिलीपुट्स को नमस्कार किया। ऐसे साधु दोनों बच्चों के आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनके आंखों की रोशनी लाया। बच्चे खुशी से उसे गले लगाए